हेलो दोस्तों। तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वर्क्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की जो समरी है उसको देखेंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग ऐसे देखने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो बोर्ड एग्जाम्स मिलने के लिए, जो 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसके लिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इसका समरी जो कि हम लोग देख लेंगे। तो आपने पिछली वीडियो जो देखी होगी, पिछली वीडियो आप लोग को मिल चुका होगा, जिसमें कि हमने चैप्टर जो था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी। अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप एक बार जाकर उसको वीडियो को देख लेना। उसके बाद अगर आप इसके क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको आसान लगेगा। ऐसे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल आए। तो जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है दोस्तों, इसका हम लोग समरी देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी में हम लोग इसको ऐसे डिस्कस कर लेंगे और सब्जेक्टिव को भी ऐसे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पहले हम लोग समरी को शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसे इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर हमारे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर हमें ऐसे सपोर्ट करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, अगर आप चाहो तो इसका समरी हिंदी में भी लिखा हुआ है। हिंदी में एक बार आपको पढ़कर बता देता हूँ, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली, अगर चैप्टर आपने देखा होगा लाइन बाय लाइन, तो आपको पूरा का पूरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं कविता का सारांश जो मैंने लिखा है बहुत छोटा में, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित एक सुंदर कविता है। आपको यहाँ साफ साफ दिख सकता है, जिसमें कि कवि ने अपने बारे में और उन लोगों के बारे में कहा है जो हमेशा उन बातों को मान लेते हैं जो सही होती है। ठीक है, वह भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों से दुख होता है जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जैसे एक कांटा किसी चमड़े में घुमाने से होता है। वे कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग एक दूसरे के बाद आए हैं, वे कहते हैं जीवन भगवान की अनुपम देन है, इसे खुशीपूर्वक जीना चाहिए। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें। तो ये जो आपका कविता था, काफ़ी अच्छा कविता था, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये आपका जो सारांश है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो आपका कंपोज किया गया वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ही वॉज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्ट लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और इनके बारे में जितना बताया था, आप कोशिश करना कि आप इसको ऐसे एक बार पढ़ लोगे तो आपसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ। उन्होंने बताया था, ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ इन दिस पोएम। उन्होंने इस पोएम में अपने बारे में बताया था, पोएट इंजॉय करते हैं खुद को और खुद के लिए गाते हैं, बट द पोएट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लेकिन पोएट जो है वो दूसरों से अदर नहीं है। ही टेल हिमसेल्फ दैट एवरी आइटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू हिज सॉइल। और ये भी मैंने आपको बता दिया था आपके चैप्टर समझाने में कि वो अपने जो अमेरिका में जो जन्मे हैं, वो अपने अमेरिका से बेहद ज़्यादा ऐसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं। ही ऑलवेज अज्यूम एवरीथिंग विच इज़ राइट। वो हमेशा ऐसे, वो सही गलत का ऐसे हमेशा ख्याल रखते थे। ही ऑल्सो सेज दैट एवरी आइटम, ये तो मैंने बता दिया, सॉरी। He wanders in support of his pain, which gives him pain as spike comes and touches। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान दोगे, एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपसे ये पूरे के पूरे आपका बन जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग सोचते हैं पहले कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले, फिर हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग का ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है आपके इस चैप्टर से। अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है नहीं, जिसके आंसर भी यहाँ पर साइड में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछता है, जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पूछ रहा है कि हु इज़ द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपको पता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन से है, तो वॉल्ट व्हिटमैन साहब है, जो कि ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वॉल्ट व्हिटमैन साहब कब जन्मे थे। तो वॉल्ट व्हिटमैन साहब की जन्म हुई थी कब, 1819 में। कब हुई थी, 1819 में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट था वॉल्ट व्हिटमैन कब मरे थे। मैंने जब ये आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बता दिया था कि इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आपका जरूर क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए पूछ रहा है, तो जब आपसे पूछेगा वॉल्ट व्हिटमैन का मृत्यु कब हुई थी, तो वॉल्ट व्हिटमैन साहब का जो मृत्यु हुई थी वो 1892 में हुई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन 3 कहता है लीव्स ऑफ ग्रास अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री नॉन फॉर इट्स फ्री राइदम इज रिटन बाय। लीव्स ऑफ ग्रास आप लोग को पता ही है कौन लिखे, वॉल्ट व्हिटमैन साहब ही लिखे हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में तो वॉल्ट व्हिटमैन साहब ही आएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। जो पोएट है वो इंजॉय कर रहा है हिमसेल्फ और सिंग्स फॉर, किसके लिए कर रहा है, तो अपने खुद के लिए। आपको बता चुका था, पहला ही लाइन था आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, पहले ही बोला गया था। तो यही चीज़ हो जाएगा, जो पोएट आपका जो इंजॉय कर रहा है वो हो जाएगा माई सेल्फ, यानी कि सेल्फ के लिए, खुद के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड। ठीक है,
पोएट किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो आपका नेचर्स ब्यूटी, नेचर ब्यूटी को उन्होंने बहुत अच्छे से ऐसे दिखाया है पोएट ने। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 7 की तरफ। तो 7 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, कौन है स्पीकर इसमें बउआ, तो पता है आप लोग को, पोएट खुद है स्पीकर, खुद ही बोल रहा है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 कहता है व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, समर के समय में, गर्मियों के मौसम में पोएट क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो स्पाइक ऑफ ग्रास। अब स्पाइक क्या होता है, मतलब कोना, ये जो होता है ना टॉप, सूखे हरे सूखे घास का दिखेगा तो ऐसा ऐसा रहेगा, तो इसको कहते हैं स्पाइक, जिसको भाला जिसको बोलते हैं, स्पीयर वगैरह जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यही था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे नहीं, सिर्फ 8 क्वेश्चन थे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, एकदम आपको बताई जाएगी, सारी आपकी समस्या जो है वो हेल्प की जाएगी। तो चलिए हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव को हम लोग ऐसे ध्यान में रखते हैं। तो सब्जेक्टिव आपको दिखेगा, तो सब्जेक्टिव अगर हम लोग देखते हैं बउआ, तो सब्जेक्टिव में हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली, आपको ब्रीफली ऐसे ही इसका आंसर देना है। तो पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, कौन है जो ये पोएम है लिखा हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखेगा हु इज द स्पीकर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम नहीं लिखेगा, वो लिखेगा हु इज द स्पीकर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आप बोलेंगे वॉल्ट व्हिटमैन साहब इज द स्पीकर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और अगर ये लिखा रहा था आप लिखेंगे वॉल्ट व्हिटमैन इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, तो कहते हैं हाउ ओल्ड इज ही। तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बता दिया था 37 ईयर्स के वो थे, ठीक है। तो ही is 37 years old. Why does the speaker use you twice? देखिए स्पीकर ने क्यों, जो आप देखे होंगे फर्स्ट लाइन जो पढ़ा, सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड आई एज्यूम व्हाट यू एज्यूम, जो आपने फर्स्ट लाइन पढ़ा होगा उसमें ये यू जो है वो 2 बार लिखा गया है। तो क्यों ये यू का है 2 बार उपयोग किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। तो क्यों किया गया है, तो इसलिए किया गया है कि वो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तुम और हम सेम है ना, इसीलिए किया गया। तो इसीलिए आप याद रखेंगे द स्पीकर यूजेस यू ट्वाइस टू प्रेस सिमिलरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बींग्स, याद रखेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जिसको कि एक्सप्लेन करने को आ सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए कहता है, देखिए ये जो हार्बर है ना, यहाँ पर ये हार्बर नहीं होगा, यहाँ पर हार्बर होगा आपका HARBOR, ठीक है। HARBOR याद रखेंगे, ये हार्बर का मतलब होता है यकीन करा, और ये जो हार्बर है ना, ये हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। तो आप याद रखना HARBOR लिखना, ये इंडियन हार्बर हो गया, इंडियन मीनिंग के हिसाब से हार्बर का मतलब बंदरगाह हो गया, लेकिन इस हार्बर का मतलब अमेरिका में कोई मतलब नहीं होता है, HARBOR का होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ पर आप हार्बर एंड हैजार्ड लिखेंगे, ठीक है। यकीन करना, तो हार्बर एंड हैजार्ड इज मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नेचर है, नेचर जो है वो क्या दोनों चीज का काम करता है, वो क्या है आपका, अगर देखा जाए तो बुरी चीज भी करता है और अच्छी चीज भी करता है, ठीक है। हैजार्ड का मतलब होता है बुरा, तो याद रखेंगे यही होता है नेचर का काम। चलिए नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो 5 कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, थीम क्या था पोएम का बउआ, तो बता चुके हैं इंडिविजुअलिस्टिक्स था, मतलब खुद का जो विचार था उसको ऐसे प्रकट करना था। तो ये चीज लिखा हुआ है, द थीम ऑफ द पोएम इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक्स थाउट, ठीक है। इट गिव्स द मैसेज ऑफ वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये मैसेज भी देता है। चलिए क्वेश्चन में आते हम लोग अब 7 की तरफ। तो 7 क्या कहता है, हाउ डज द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, कैसे स्पीकर जो है वो, कैसे जो स्पीकर है वो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं आप में और हम में, ठीक है। तो बताइए कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आपके पेरेंट्स सेम ब्लड के हैं, मतलब देखिए खून तो सबका एक ही है ना, तो बोले कि आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स के फिर पेरेंट्स, पेरेंट्स के फिर पेरेंट्स, यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपके माता पिता के जो माता पिता होंगे, यानी कि दादा, आपके दादा के माता पिता, दादा दादी के जो माता पिता होंगे, यानी कि परदादा परदादी, तो वो सारे के सारे खून तो एक ही होंगे। तो वही चीज दिखा करके उन्होंने ऐसे क्या किया था, रिलेशन बताया था मी एंड यू में। तो वही कह रहा है कि द स्पीकर एस्टैब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, मी कहने का मतलब हम लोग और यू कहने का मतलब हमारे पेरेंट्स लोग, ठीक है। यही चीज ऐसे पेरेंट्स के द्वारा बताया गया था, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, समर के समय में स्पीकर क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो वो स्पीयर ऑफ ग्रास ऑब्जर्व करते हैं कि भाला की तरह हो जाता है घास,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कहता है, तो 8 कहता है व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, स्पीकर्स ब्लड को क्या है से बांध कर रखा है। तो आपको बता दिया था उनका जो सॉइल है, द एयर है, द बर्थ प्लेस है, फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, ये सारा चीज मिल करके ऐसे स्पीकर को बनाए। जो उनका मातृभूमि है वो जहां पर वो जन्मे वही ना उनको ऐसे बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की तरफ। 9 जो हम लोग का लास्ट है शॉर्ट टाइप का, कहता है व्हाट डज ही होप टू डू, वो क्या होप कर रहे थे। तो वो होप कर रहे थे कि जैसा मैं अभी हेल्दी हूँ 37 ईयर्स में जैसे हेल्दी हूँ ऐसे ही मैं मरने तक ऐसे हेल्दी रहूँ, वो ये होप कर रहे थे। He hopes to do the work which he wants to continue till the death। ठीक है, चलिए तो यही था हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन जितना था अगर देखा जाए हम लोग का, ठीक है, तो ये था हम लोग का जो क्वेश्चन था शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 9। लास्ट क्वेश्चन और भी है इसमें जो कि हम लोग इसको अभी देख लेते हैं 10th नंबर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 10th क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा। व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रिड्स, वो क्रिड्स के साथ क्या करना चाहते थे, मान्यता। तो मान्यता को उन्होंने बोला था कि आप मान्यता और स्कूल वगैरह, स्कूल में जो आपकी पढ़ाई गई आपको जो बताया गया उसको आप ठंडे बस्ते में पैक करके रख दीजिए कुछ समय के लिए, ये इनका कहना था। तो वही कह रहा है कि ही वॉन्ट्स टू नो द सिस्टम ऑफ थॉट्स विच क्रिड्स इज एबियंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कहता है 11 व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, स्पीकर किस चीज के बारे में कहना चाहते थे। तो स्पीकर हर मुसीबत के बारे में बताना चाहते थे। ही वांट्स टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, वो हर मुसीबत के बारे में बोलने को तैयार थे, चाहे वो गलत हो या सही, वो बोलने को एकदम तैयार थे। तो आप याद रखेंगे। देखिए अब हम लोग लॉन्ग की तरफ बढ़ चुके हैं, शॉर्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग लॉन्ग की तरफ बढ़ चुके हैं जो कि 5 नंबर में आता है। तो आप अगर लॉन्ग को देखोगे तो पहला क्वेश्चन है आपका गिव द समरी ऑफ द पोएम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, उतना आप लिख दोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 की तरफ, कहता है व्हाट सिमिलरिटीज डज द पोएट ड्रॉ बिटवीन 2 ह्यूमन बींग्स, क्या सिमिलरिटीज जो पोएट है हमारे वो 2 इंसानों के बीच में ऐसे बनाए हैं। द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन है टेल समथिंग अबाउट सिमिलरिटीज बिटवीन 2 ह्यूमन बींग्स, क्या क्या बताएं, तो ये बताएं पोएट्स वांट टू से दैट ह्यूमन बींग्स आर द सेम इन मैनी वेज दे बॉर्न वेज। ठीक है, जैसे जन्मे उनका ब्लड सेम है, एवरीथिंग इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सब कुछ सेम होता है ह्यूमन बींग्स में, याद रखेंगे क्योंकि वो भी किसी पेरेंट्स से ही जन्म लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 3 की तरफ, कहता है एक्सप्लेन द लाइन होपिंग टू सीज नोट टू टिल डेथ। अब ये जो आपका जो आया ना ये एक्सप्लेन, ये आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आ जाता है, आपको जरूर बोलेगा कोई ना कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए। जितना आपका लाइन था उसमें से कोई 2 लाइन आपको बोल सकता है कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए, 5 नंबर में वो आता है, तो आप उसको याद रखेंगे क्योंकि आपका जितना भी है अगर देखा जाए 12th क्लास के लिए, आपको अगर देखा जाए 12th क्लास के लिए 12th में अगर इंग्लिश की आप बात करोगे तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो आप याद रखना, तो आपको एक्सप्लेन करना है अभी। तो एक्सप्लेन में कहता है होपिंग टू सीज नोट टू टिल डेथ का मतलब क्या था, इसके द्वारा पोएट कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, तो देखिए विट मैन डज नॉट वांट टू डाई, देखिए वो ये मरना अभी नहीं चाहते थे, ठीक, वो चाहते थे मैं मरूं भी तो कब, आराम से जो भी अपना समय अपना सारा काम करके। ही नोज दैट देयर आर पीपल हु क्यूरल्ड फॉर द रिलीजन्स, वो जानते थे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि ऐसे धर्म के लिए लड़ेंगे। ही होप्स टू चेंज द सिचुएशन बाय हिज एफर्ट्स, वो चाहते थे कि इस चीज़ को मैं बदल दूँ अपने कोशिश के द्वारा। देयर आर हाई थॉट्स अबाउट रिलीजन्स बिलीव्स इन माइंड, धर्म के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऊंचे विचार होते हैं दिमाग में। सो ही एक्सप्रेस सच व्यू इन द लाइन होपिंग टू सीज नोट टू टिल डेथ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। लॉन्ग में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, आप याद रखेंगे, तो आपको बता दिया। तो आपने कितना क्वेश्चन देख लिया, 4 क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन तक का आपने देख लिया, 4th क्वेश्चन की बारी है, तो आप देखिएगा ध्यान से। कहता है कमेंट ऑन द सब्जेक्टिव्ज्म इन द पोएम। देखो सब्जेक्टिज्म कहने का मतलब क्या बात सिर्फ और सिर्फ पोएम में बताया गया, तो पोएम में आपका फीलिंग्स बताया गया, किसका, तो सिर्फ पोएट का। पोएट ने अपने बारे में जितना हो सकता था वो ऐसे उन्होंने बताया। तो चलिए आप एक बार पढ़ सकते हैं। द पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज बाय द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन साहब। ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ इन दिस पोएम। इस पोएम में उन्होंने खुद अपने बारे में ही तारीफ की, अपने बारे में ही प्रशंसा की, अपने बारे में ही बोला। He never thinks anything wrong about religious beliefs and system of thoughts. वो कभी भी कोई भी जो धार्मिक है उसके बारे में गलत नहीं सोचे, सिस्टम के बारे में गलत नहीं सोचे। He become very sad when he sees a human being quarreling with another human being only for religion. वो उदास भी हो जाते थे। ये देखिए, ये आपका उस 30 लाइन्स में नहीं था पोएम, आप अगर देखोगे तो 30 लाइन्स में पोएम नहीं था। ये सेक्शन जो 52 सेक्शन का पोएम है ना आपका, जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें का 1 सेक्शन का
सेक्शन 1 का ये क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 30 लाइन्स। उसके आगे का ये लाइन्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, याद रखेंगे। तो कभी कभी उदास हो जाते थे ये देख करके, ठीक है, कि वो जो ह्यूमन बींग्स है वो धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ने का कोई बात ही नहीं है। बट देयर इज नथिंग टू कैरोल इन दीज थिंग्स, यहाँ पर लड़ने की कोई बात नहीं। ही फील्स लाइक अ स्पीयर विच गिव्स पेन इन द ह्यूमन बींग्स, उन्हें थोड़ा सा डर लगता था और वो लगता था कि जैसे कोई भाला घोंप रहा है और कोई एक दूसरे से ह्यूमन लड़ता है, तो ये रिलीजन के नाम पे। तो ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछता भी नहीं है, ज़्यादातर आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर है, व्हाई डज द पोएट नॉट वांट टू बॉदर हिमसेल्फ विथ क्रीड्स एंड स्कूल्स, क्यों पोएट खुद को ऐसे क्रीड्स और स्कूल्स में पढ़ने नहीं देना चाहते थे, मतलब उससे थोड़ा सा अलग रहते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान से देखेंगे ये क्यों नहीं पढ़ना चाहते थे, तो ये सोचते थे कि रिलीजियस जो है हमारा टॉलरेंस है, हिज माइंड इज क्वाइट फ्री फ्रॉम दिस, धर्म से जो अगर बात की जाए, धर्म से थोड़ा हटकर उनका दिमाग था, वो उतना ऐसे धार्मिक नहीं थे। और इसी वजह से उन्होंने एक लाइन लिखा था जो क्रीड्स एंड स्कूल्स पे, इसके कारण से अमेरिका में उनके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा दबाव भी पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था इनके साथ, इस लाइन की वजह से, आप याद रखेंगे। तो ये फ्री माइंडेड थे और सबको फ्री ही करना चाहते थे, फ्री रहना चाहते थे कि आप ऐसे धर्म का बोझ लेकर के मत चलो। ही नोज दैट देयर आर डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड सिस्टम ऑफ थॉट्स इन द वर्ल्ड, वो जानते थे कि यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग धर्म के बिलीफ्स है और बहुत सारा अलग अलग धारणाएँ और थॉट्स हैं। सो ही डजेंट बॉदर हिमसेल्फ विथ इट, इसलिए वो खुद को उसमें शामिल नहीं करना चाहते थे। ही नोज दैट एवरीवन इन द सेम कंडीशन, लेकिन वो जानते थे कि सभी लोग एक ही कंडीशन में हैं, ठीक है। दे टेक बर्थ एज सेम पेरेंट्स, क्यों? क्योंकि वो लोग सेम पेरेंट्स से ही जन्मे हैं, हम और आप भी एक सेम माता पिता से जन्मे हैं। आपके माता पिता आपके दादा दादी से और आपके दादा दादी आपके परदादा परदादी से जन्मे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे समझते थे। कौन? तो वॉल्ट व्हिटमैन साहब। देयर ब्लड इज सेम एज अनदर वंस ब्लड, हमारा आपका खून सबका सेम ही है। लेकिन ऐसा मत बोलिए सेम है, आप अगर बायोलॉजी के अनुसार देखोगे तो सेम नहीं है, क्योंकि किसी का A+ है तो किसी का B+ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हो ब्लड का रंग तो सेम ही होगा। चलिए क्वेश्चन कहता है 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल, मैंने ये बता चुका है ऊपर भी। तो ये क्वेश्चन आप 1 लाइन में भी लिख सकते हो, 2 लाइन में भी लिख सकते हो। तो यही था आपका, अगर देखा जाए बाबा साहब, तो क्वेश्चन जो आपका था और जो आपका जितना आपका हो सकता था मैंने कोशिश की आपको बता देने का। तो आपका चैप्टर जो है चैप्टर 2 पोएट्री का कंप्लीट होता है, ठीक है। चैप्टर 2 पोएट्री कंप्लीट होता है आपका। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। इस चैप्टर में और कुछ था नहीं। हाँ, जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग है ना, वो आपका कोई भी एक आ सकता है आपके बुक से, वो आप जो मैंने एक्सप्लेन किया था तो आप उसको याद रखोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, पोएट्री का कोई नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जाना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ जितना हो उसको शेयर करो। कमेंट करके पूछ लेना अगर कोई डाउट हो। अगर नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स का आपका ऐसे लिंक दिया, वहाँ से भी आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। और आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।